दसम भाव में शनि उच्च या शुभ ग्रह का होता है तो जातक मतिमान धनी, गांव या शहर का मुखिया, राजमान्य होता है, क्योंकि सजक नामक पंच महापुरुष योग बनता है और दसम भाव केंद्र का सबसे बलवान भाव है। फिर भी शनि अन्य भाव का भी होकर, अन्य राशि का भी होकर राजमंत्री, नीतिमान और ब्रह्म स्वभाव होता है। किसी न किसी समूह विशेष का वह मुखिया बनता है। अच्छा दंडाधिकारी हो सकता है, राजा या मंत्री, धनी, सूरवीर, विख्यात और कृषि कार्यों में रुचि लेने वाला, बुद्धिमान और भययुक्त होता है। महर्षि भृगु कहते हैं कि दसम भाव का शनि होता है तो 25वें वर्ष में वह किसी तीर्थ का लाभ प्राप्त करता है। धन के प्रति लोभी, पित्त प्रकृति होता है। यदि यहाँ पर पाप ग्रह होगा तो कामों में रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी। शुभ ग्रह साथ होने से किए गए सभी कार्य सफल होते हैं। शनि यदि केंद्र में होता है तो 36वें वर्ष के बाद वह भाग्योदय कराता है और दसम स्थान सबसे सर्वोत्तम केंद्र स्थान है। जनता, लोक सेवा करने वाला, समाज के लिए काम करने वाला, राजकाज के लिए कार्य करने वाला योग्य और निपुण होता है। इसके मित्र अनेकों होते हैं। यह आदर का पात्र होता है। लेकिन दसमस्थ शनि माता पिता के सुख में कमी या वियोग की संभावना पैदा करता है। यदि अन्य ग्रहों का प्रभाव कमजोर हुआ तो नौकरी में पदावनति, निर्वासित होना या बंधन योग जैसे फल भी प्राप्त कराता है। यदि वृष, कन्या, मकर, कर्क, वृश्चिक, मीन और तुला कुंभ में हुआ तो जातक की रुचि संन्यास में, धर्म प्रवर्तक में, ज्योतिष आदि में होती है। मेष, सिंह, धनु या मिथुन का शनि यहाँ होता है तो जातक गूढ़ शास्त्रों का अभ्यास करता है। अधिकारी, प्रवचनकर्ता, अध्यापक या प्राध्यापक हो सकता है। मेष, सिंह, धनु, मिथुन, कर्क, वृश्चिक और मीन में शनि जातक को अच्छी शैक्षिक उपाधियां प्राप्त करवाता है। न्याय विभाग में उसे सेवा का अवसर प्रदान कराता है। वृष, कन्या, तुला और कुंभ का शनि जातक को लेखन में रुचि पैदा करता है। सप्तम पर्ष की दृष्टि होती है तो दाम्पत्य बाधा के कारण द्विभार्या का योग भी हो सकता है। शनि यदि मेष, सिंह, धनु, मिथुन, कर्क, वृश्चिक या मीन का होता है और सूर्य और चंद्रमा से केंद्रीय योग होता है तो सांसारिक कष्ट कुछ बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार 11वें भाव में यदि शनि होता है तो ये अनिष्ट निवारक होता है। उसके पास हमेशा धन, स्थिर बुद्धि, आयु पक्ष उत्तम और वह सूरवीर होता है। इसके जो रोग होंगे वो दीर्घकालिक या स्थायी रोग नहीं होते। जो रोग होंगे वो शांत भी शीघ्र हो जाते हैं। जातक की रोग निवारण क्षमता बलवान होती है, लेकिन इसकी संतान स्थिर नहीं होती या उनका भाग्य स्थिर नहीं होता है। इस क्षेत्र में यह कमजोर पक्ष पाया गया है क्योंकि पंचम भाव पर इसकी दृष्टि होती है और शनि की दृष्टि बहुत शुभ फल देने वाली नहीं होती है। फिर भी धन धान्य की स्थिति से लाभ भाव का शनि अच्छा फल देने वाला होता है। महर्षि भृगु कहते हैं कि लाभ स्थान में शनि होने से बहुत धन मिलता है। कार्य में विघ्न होते हैं लेकिन उन विघ्नों पर वह विजय प्राप्त कर लेता है। राज दरबार से मान सम्मान, भूमि का लाभ होता है। यदि यह शनि तुला, मकर या कुंभ का होगा तो मनुष्य विद्वान, बहुत भाग्यवान और गृह वाहन आदि के सुख से संपन्न होता है। यदि मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु या मीन का शनि यहाँ होता है तो उत्तम और शुभ फल प्राप्त होते हैं। अन्य राशियों में अशुभ फल का अनुभव भी प्राप्त होता है। मिथुन, सिंह और धनु में लाभ का शनि पुत्र संतति के लिए बाधक होता है। यदि गुरु बलवान हुआ, पंचमेश बलवान हुआ तो संभव है एक पुत्र की प्राप्ति हो, लेकिन अन्य राशियों में संतान होती हैं। पुत्र संतान होती है तो उससे परस्पर वैमनस्य हो सकता है या वो एकत्र नहीं रहते पिता और पुत्र।
अलग अलग रहते हैं और एक दूसरे के सुख में उनमें कमी रहती है। आयु का पूर्व भाग और अंतिम भाग कष्ट में होता है, लेकिन मध्य भाग उसका सुखी होता है। जिस जातक के 12वें स्थान में शनि होता है वह मनुष्य मंद दृष्टि, निर्लज्ज, डरपोक और परदेश में प्रसन्न रहता है। घर पर उसे प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती है। वह स्थान में शनि होता है तो वह कृपण बुद्धि होता है, फिर भी शत्रुओं का नाशक होता है। यज्ञ द्वारा संपत्ति मान होता है, यज्ञ कार्य में उसकी रुचि होती है। और आकस्मिक व्यय के कारण, अकारण व्यय के कारण वह पीड़ित भी रहता है। किसी न किसी पाप कर्म में उसकी आसक्ति हो सकती है यदि द्वादश भाव के शनि पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव हुआ। द्वादश में शनि के बारे में महर्षि भृगु कहते हैं कि मनुष्य पतित और अंगहीन होता है। पाप ग्रह साथ होता है तो नेत्र दृष्टि को बाधित करता है। शुभ ग्रह की दृष्टि या युति हो तो सुखी होता है, नेत्र अच्छे होते हैं। मृत्यु के बाद शुभ गति मिलती है। पाप ग्रह होता है तो शुभ गति नहीं मिलती है। अपव्यय करता है और उसका धन बुरे कामों में खर्च होता है। शुभ ग्रह के प्रभाव से यह राजयोग कारक हो जाता है। यहाँ पर शनि मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन में होगा तो शुभ फल प्राप्त करने वाला होता है। इन राशियों के शनि में जातक वकील, जज, बैरिस्टर, कुशल राजनीतिज्ञ और विद्वान होता है। वृष, कन्या, तुला, मकर और कुंभ का शनि भी ऐसे क्षेत्रों में ले जाता है, लेकिन उसे स्वतंत्र व्यवसाय के लिए ज्यादा प्रेरित करता है। मिथुन, वृश्चिक और कुंभ में यदि शनि 12वें भाव में होता है तो ऐसे जातक में क्रांतिकारी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं।